हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम डिस्कस करेंगे इस मेल के बारे में जो मेल एसएससी की ओर से स्टूडेंट्स को आए हैं। वो स्टूडेंट्स जो एसएससी का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे चुके हैं। जो एग्ज़ाम जनवरी 2022 में हुआ था वह एग्ज़ाम 2018 वाले एग्ज़ाम है और जो जनवरी 2022 में हो चुका है और स्टूडेंट्स उसके रिजल्ट के इंतज़ार कर रहे थे। उन स्टूडेंट्स को ये मेल आए हैं। इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर 5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स एसएससी के ऑफिस गए थे, जहाँ पर मैं एसएससी से इन सभी बातों के रिगार्डिंग कि यह मेल क्यों भेजा गया है, क्या पर्पस है उसके, और कई टॉपिक पर उससे अच्छे खासे समय तक बातचीत हुए हैं, जहाँ से मैं आपके लिए 5 टॉपिक लेकर के आया हूँ। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि ये 5 टॉपिक क्या है। यहाँ पर पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यह मेल जो एसएससी की ओर से आए हैं स्टूडेंट्स को, यह सही है, कोई फेक ईमेल नहीं है। यह सभी इन्फॉर्मेशंस जो है आपको देना है और यह देना नेसेसरी है। तो पहले तो ये जो इम्पोर्टेंट थी। अब मैं आपको 5 पॉइंट्स बताता हूँ। पहली पॉइंट से इस ईमेल आने की क्या वजह है, यह ईमेल क्यों भेजा गया है और यह इन्फॉर्मेशन एसएससी को क्यों चाहिए आपसे। दूसरी बात, कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को यह मेल प्राप्त नहीं हुआ है। यह मेल प्राप्त नहीं होने के क्या कारण है और जिसे यह मेल प्राप्त नहीं हुआ है उसे क्या करना चाहिए, हार्ड कॉपी में देना होगा या उसके लिए क्या और प्रोसीजर हैं। हाँ, देना नेसेसरी है यह इन्फॉर्मेशन आपको। तीसरी पॉइंट से आपके इस मेल को रिप्लाई कैसे दें या यह इन्फॉर्मेशन कैसे भेजें और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दें। जो कैडर के ऊपर है, तो यहाँ पर मेन चर्चा इस पर करेंगे कि उसके देने की क्या वजह है और क्या आपको देना चाहिए। और फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यह रिजल्ट कब तक आएगी। जनवरी में यह एग्ज़ाम हुआ और अभी तक यह रिजल्ट नहीं आया है, यह रिजल्ट कब तक आएगा। और फिफ्थ, उन स्टूडेंट्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट एग्ज़ाम देने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कहने का मतलब 2019 वाले एग्ज़ाम वैकेंसी कब आएगी, कब तक यह आ जाएगी वैकेंसी। तो इन्हीं 5 पॉइंट्स पर आज हम वहाँ भी एसएससी के ऑफिस में भी, एसएससी एनआर जो दिल्ली में ऑफिस है, वहाँ पर इस 5 पॉइंट्स पर हम बात किए हैं और यही बात हम आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी के अभी इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम बात करते हैं। पहले तो यहाँ देख लीजिए, यह जो मैसेज आया हुआ है मेल आपको यहाँ से आया है। देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन इस मेल की है। लिखा है इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ JSA/LDC ग्रेड LDCE एग्ज़ाम 2018। ये 2018 वाले वैकेंसी है जो 2019 में जिसकी वैकेंसी आई, 2021 में जिसकी वैकेंसी आई और 2022 में जिसका एग्ज़ाम हुआ है। यहाँ पर जो एसएससी एनआर की ओर से मेल आया है यह सच है। एसएससी एनआर ने ही कंफर्म किया है कि मैंने खुद स्टूडेंट्स को यह इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेल भेजा है, कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस मेल के रिप्लाई में जो क्वेश्चन से यह पूछा जा रहा है, लिखा है डियर कैंडिडेट प्लीज़ सेंड योर नेम, रोल नंबर एंड कैडर टू SSC NR ऑन ईमेल। मतलब आपको नाम, रोल नंबर और कैडर जो है वो आपको इस ईमेल आईडी पर भेजना है। कब तक? तो 1/8/2022, मतलब 1 अगस्त 2022 से पहले पहले। किस एग्ज़ाम का जो ये 3 इन्फॉर्मेशन देना है, तो लिख दिया है रिस्पेक्ट ऑफ डिपार्टमेंटल LDC 2018 एग्जामिनेशन। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी वजह क्या है। जो उन्होंने एसएससी वालों ने जो वजह बताया उसका कहना है कि हमारे पास कोई डेटा करप्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके सारे इन्फॉर्मेशन, सारे रिजल्ट, सारे डेटा हमारे पास स्टोर हैं। लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है कैडर के लिए। जो स्टूडेंट्स AFHQ से बिलोंग्स करते हैं उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि AFHQ में एक ही कैडर है, चाहे आप MTS है, JSA है, SSA हैं, ASO हैं या कोई भी पोस्ट पर हैं। तो यहाँ पर एक ही कैडर है, यह AFHQ। जबकि कई अलग अलग डिपार्टमेंट में
कुछ और डिपार्टमेंट है जहाँ पर कैडर अलग अलग नाम से होता है, एमटीएस किसी और कैडर में है, एलडीसी किसी और कैडर में चले जाते हैं, या कोई और पोस्ट किसी और कैडर में होते हैं। तो इन एसएससी को तो ये नहीं पता था ना किस डिपार्टमेंट में क्या स्टोरी है, तो उनको कहीं न कहीं से ये फ्लक्चुएशंस लगा और उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को मेल कर दिए कि आप मुझे बताएं कि आपके नाम और रोल नंबर और आप किस कैडर से बिलोंग्स करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स एएफएचक्यू में हैं उसे तो एएफएचक्यू ही लिखना है कैडर के जगह पर, बट जो स्टूडेंट्स अदर मिनिस्ट्री के हैं, अदर डिपार्टमेंट से हैं, वो अपने डिपार्टमेंट से पता करें कि उसके यहाँ एलडीसी या जेएसए का जो पोस्ट है वो किस कैडर से बिलोंग्स करता है, किस कैडर में है। वो आपको वो कैडर यहाँ पर लिखना है, नेम रोल नंबर के साथ उस कैडर का नाम। इसी कैडर के लिए ही यह मेल भेजा गया है जिससे वो कंफर्म कर सके कि आप किस कैडर से, आपका रिजल्ट किस कैडर में देना है। एक तो ये थी। अब हमारी दूसरी पॉइंट्स है, जिन लोगों को यह मेल पहुंचा ही नहीं है वो इन तीनों ही इंफॉर्मेशंस एसएससी को कैसे भेजेगा। उसके लिए उन्होंने बताया है कि मैंने A to Z सारे स्टूडेंट्स को यह इंफॉर्मेशंस, यह मेल भेज दिया हूँ। यदि किसी को नहीं गया है तो ना जाने की खास 3 वजह हैं। पहली वजह हो सकता है कि सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से यह ना गया हो। दूसरी प्रॉब्लम कि उन्होंने गलत ईमेल आईडी दिया हो जिसके वजह से ना गया हो। और तीसरी कि उन्होंने अपना ईमेल आईडी अपलोड ही ना किया हो, दिया ही नहीं हो अपने फॉर्म में, जो एग्जामिनेशन और जो फॉर्म आप फिल किए थे उसमें आप ईमेल आईडी ही ना दिए हों। सिर्फ उन्हीं तीनों वजह से आपके पास नहीं पहुंचा है। यदि नहीं पहुंचा है तो आपको हार्ड कॉपी में देने की तब भी ज़रूरत नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन से आपको देना तो ऑनलाइन ही है, इस मेल के थ्रू ही देना है। तो उन स्टूडेंट्स को कहा गया है कि आप एसएससी के सेंटर पर जाएं, वहां अपना रोल नंबर दें, वो आपको दोबारा ईमेल मेल कर देंगे, जहां से वो पुनः इसी ईमेल आईडी से उसको रिप्लाई देना है। जिस स्टूडेंट ने अपलोड ही नहीं किया है ईमेल आईडी, उसे भी यही है, वहाँ पर जाएं, अपना रोल नंबर दें और अपना ईमेल आईडी पुनः दें, उस समय दें, और वह उसी समय आपको यह मेल आपके ईमेल आईडी पर फॉरवर्ड करेंगे और पुनः आपको इस ईमेल आईडी से यह रिप्लाई देना है। ये तीनों इन्फॉर्मेशन एसएससी को भेजना है। ये कंप्लीट हो गई। अब मेन का बात करते हैं यह रिप्लाई दें और क्या क्या दें। तो देखिए, इसके बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि यही नाम, रोल नंबर और आप किस कैडर से बिलोंग्स करते हैं यही देना है, और कुछ नहीं देना, ना हार्ड कॉपी में भी नहीं देना, ओनली मेल करना है इस ईमेल आईडी पर। ठीक है, और कुछ नहीं करना, उस पर आप क्लिक करेंगे, इस ईमेल आईडी पर क्लिक करते ही आपको खुल जाएंगे फॉर्मेट, आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख कर दे देना। अब बात करते हैं मेन वेरी इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर कि यह चर्चा रिजल्ट की है। रिजल्ट फाइनली कब तक मिलेगा? स्टूडेंट्स पिछले 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट की, और रिजल्ट का कोई अता पता नहीं। हर बार टाइम मिलते हैं किसी इंटरनल सोर्स से, पता नहीं चलता। मैंने आज एसएससी के ऑफिस में, एसएससी एनआर के जो ऑफिस नई दिल्ली में है, वहाँ पर मैं इनके बारे में चर्चा की है, रिजल्ट के बारे में। इसके बारे में उनका साफ साफ कहना है कि हमारे पास जितनी भी वैकेंसी हैं वो हम सारे जो मिनिस्ट्री हैं, सारे डिपार्टमेंट हैं, वहाँ से कलेक्ट कर रखे हैं। जो क्वेश्चंस पेपर जो टेस्ट होना था, आंसर की जो टेस्ट होना था, वो हमारे सब कुछ टेस्ट हो चुके हैं, रिजल्ट बन के रेडी हैं। हमें फ़िलहाल यही इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बताया गया है कि स्टूडेंट से तीनों इन्फॉर्मेशन लीजिए, जिसके वजह से हम कैडर बैच, कैडर का सिलेक्शन करके उसको हम रिजल्ट डिक्लेयर करें, जिससे ये स्पष्ट होता है कि यह रिजल्ट आपको, यह इन्फॉर्मेशन उनके पास मिलने के बाद वो अपना उस जो भी डेटा उनके होगा उनमें यह इन्फॉर्मेशन सेट करेंगे, फीड करेंगे। फीड करने के बाद यह रिजल्ट बहुत ही जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन जब मैं उनसे ये पूछा कि कब तक, बहुत जल्द मतलब कब तक, तो उनका कहना था कि अगस्त के लास्ट वीक तक आपको यह रिजल्ट अपलोड हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं, अगस्त के लास्ट वीक तक इंतजार करना है, इसकी फाइनल रिजल्ट आपके पास पहुंच जाए। फिर मैंने उनसे एक बात पूछा कि अब जो नई वैकेंसी आने वाली है 2019, याद रखेंगे 2019 वाली वैकेंसी जो पेंडिंग है अभी तक, ये कब तक वैकेंसी आएगी? तो उनके बारे में उसका कहना था कि यह वैकेंसी इस रिजल्ट के जस्ट बाद आएगी। तो अगस्त के यदि लास्ट वीक तक ये इन्फॉर्मेशन, ये रिजल्ट आपके पास आ जाती है तो आप समझ लीजिए कि सितंबर में या हो सकता है अक्टूबर में जाकर के न्यू वैकेंसी भी एसएससी आपको
दे देगी। जो स्टूडेंट्स अब 2019 वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अब प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें, उनके लिए जस्ट अगले महीना, कहने का मतलब सितंबर या अक्टूबर में न्यू वैकेंसी ज़रूर आ जाएगी। तो यह सारे इन्फॉर्मेशन था जो आज मैं एसएससी के ऑफिस से लेकर के आए थे, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। और रिजल्ट जब भी आएगा सबसे पहले आपको इसी चैनल पर सबसे पहले अपलोड कर दिया जाएगा कि रिजल्ट आ गई है या कब आने वाली हैं। तो आप इस चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अभी के अभी इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी वीडियो अपलोड हो तो इसका इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।